अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टेडी लैमिनार फ्लो ओवर एन इंक्लाइंड प्लेट। पहले हमारे पास फ्लैट प्लेट्स होती थी सीधी, ठीक है, आप कह लें 0 डिग्री पे और हमारे पास, लेकिन अब क्या होगा, इंक्लाइंड प्लेट्स होंगी, यानी कि हमें एक एंगल दे दिया जाएगा कि उस पर ये प्लेट इंक्लाइंड है। दोबारा वही बातें जो कि पिछले वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ी थी, अगर वो वीडियोज़ आपने देखी हुई हैं तो आप ये सारी चीज़ें खुद ब खुद लिख सकते हैं। चेंजिंग सिर्फ क्या है, इंक्लाइंड प्लेट है। कहता है कंसीडर द स्टेडी फ्लो ऑफ अ विस्कस लिक्विड ओवर अ वाइड फ्लैट प्लेट इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा। वही बात कि हमने क्या करना है, स्टेडी फ्लो लेना है विस्कस लिक्विड ओवर अ वाइड फ्लैट प्लेट्स। इंक्लाइंड किस एंगल पे हैं, अल्फा एंगल पे हैं, ये अल्फा एंगल, ठीक है, इस पे इंक्लाइंड है। डेप्थ ऑफ लिक्विड नॉर्मल टू द प्लेट इज़ एच, यानी कि ये हमारे पास इनके दरमियान जो गहराई होगी कह लें, या ये एच होगी प्लेट्स के दरमियान। प्रेशर एट आ फ्री सरफेस इज कॉन्स्टेंट, प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा। प्रेशर कॉन्स्टेंट होने का मतलब है कि चेंज इन प्रेशर ज़ीरो होगा, ठीक है, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट, वाई के रिस्पेक्ट और जी के रिस्पेक्ट, ये हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। प्रेशर का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, कॉन्स्टेंट होगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको पता है क्या होती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कर ली ओवर कर ली एक्स इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे ना, इंटीग्रेट करेंगे ना, तो ज़ीरो के इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ज़ीरो के इंटीग्रेशन ज़ीरो ही आ जाएगी, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो एक्स के रिस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव लिया है, तो ये किसके, एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया था, तो ये वाई और जी का फंक्शन बन जाएगा, ठीक है, वाई और जी का फंक्शन। तो यू फंक्शन बन गया किसका, वाई और जी का। लेकिन u क्या है, एक स्पीड है, तो स्पीड हमेशा हमने बताई थी आपको पहले वाले लेक्चर्स में भी कि ये सारा फ्लो 2 डायमेंशन में होगा, तो z में इसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, तो ये u एज अ फंक्शन ऑफ y आ जाएगा, ठीक है, u एज अ फंक्शन ऑफ y t भी लिख सकते हैं, ठीक है, पैरामीट्रिक में ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपने याद रखना है क्या कि v भी 0 है और w भी 0 है, ठीक है, 2 डायमेंशन में बात। ये सारी अजम्पशन हम लेके चलते थे स्टार्टिंग से, ये आपको बताते आ रहे हैं, ठीक है। और स्टेडी फ्लो है, तो स्टेडी फ्लो का मतलब है कि करली और करली टी भी 0 होता है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट चेंजिंग नहीं आती वेलोसिटी में, तो ये वाली चीज़ भी 0 होगी। नेवियर स्टोक इक्वेशन फिर क्या बन जाएगी हमारे पास, नेवियर स्टोक इक्वेशन अब यहाँ पे लिखी नहीं हुई, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। नेवियर स्टोक इक्वेशन पे हम जाते हैं, पहले सफ़ा नंबर पे, ये 11 वाला था, ये पहले सफ़ा नंबर पे आ गया, देखें यहाँ पे आ जाए, ये दोबारा सारी चीज़ मैं आपको बयान करने लगा। नेवियर स्टोक इक्वेशन पे दोबारा आगे हम देखें। अब बच्चों क्या क्या चीज़ें ज़ीरो थी, उन्होंने कहा था v और w ज़ीरो है, तो v ज़ीरो है तो v ज़ीरो हो गया, तो ये भी ज़ीरो, v ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो, w ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो, w ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, w ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, w ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, w ज़ीरो है, w ज़ीरो है, w ज़ीरो है, v ज़ीरो है, v ज़ीरो है, v ज़ीरो है। और बच्चों ये भी चीज़ ज़ीरो होगी, क्यों, क्योंकि वो हमारे पास स्टेडी फ्लो था, यानी कि उसकी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट चेंज नहीं होगी, ठीक है। और v ज़ीरो था तो ये भी ज़ीरो हो गया, w ज़ीरो था तो ये भी ज़ीरो हो गया, बच्चों ये चीज़ बच गई। अब u जो है उसका x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव भी ज़ीरो था, तो ये डबल डेरिवेटिव वाला भी ज़ीरो हो जाएगा। और u जो है वो z पर डिपेंड भी नहीं कर रहा था, तो ये भी चीज़ आ गई ज़ीरो, ठीक है। और आप देख लें अब, अच्छा ये देखें, ये सारी चीज़ तो ज़ीरो हो गई, ये भी ज़ीरो हो गई, ये भी ज़ीरो, ये चीज़ ज़ीरो के इक्वल आ गई, ये चीज़ किसके इक्वल आ गई, ये भी ज़ीरो के इक्वल आ गई, ये भी कैसे ज़ीरो के इक्वल, देखें ना, ये राइट साइड सारी ज़ीरो हो गई, यहाँ पे माइनस रो 1/रो ओवर करली पी ओवर करली वाई बचा है, और ये आगे वाली चीज़ भी सारी ज़ीरो हो गई है ना। तो ये आइडेंटिकली ट्रू है, आइडेंटिकल ट्रू का मतलब ये उधर जाके ज़ीरो हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा। तो ये हमें पहले ही गिवन था, क्या, ये पहले ही गिवन था कि प्रेशर हमारे पास कॉन्स्टेंट होगा। इसी तरह यहाँ से आ जाएगा ये वाली चीज़, करली पी ओवर करली जी इज इक्वल टू 0, तो ये भी हमें पहले से ही गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब पहली इक्वेशन को लेकर चलते हैं, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, पहली इक्वेशन ये बनेगी कि, अच्छा ये भी हमें 0 गिवन था, एक मिनट, सफ़ा नंबर 11 पे जाके दिखाता हूँ मैं आपको, ये सफ़ा नंबर 11 पे आ गए, और ये भी चीज़ हमें गिवन थी, x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल है, 0 के, ठीक है। तो ये दोबारा वापस आते हैं, देखें x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव भी 0 था, ये भी 0 हो गया, तो सिर्फ क्या चीज़ बची, -1/रो। अच्छा, ये निगलिजिबल बॉडी फोर्स के लिए था, लेकिन यहाँ पे तो हमने बॉडी फोर्स को भी मद्देनजर रखना है, तो यहाँ पे Fx भी आएगा। Fx का मतलब ये है कि हम बॉडी फोर्स को भी कंसीडर करेंगे, ठीक है, बॉडी फोर्स को भी कंसीडर करेंगे। तो सफ़ा नंबर 11 पे जाके देखें, तो ये आ जाएगी नेक्स्ट हमारे पास बॉडी फोर्स, ये क्या आ गई, बॉडी फोर्स आ गई, ठीक है। ये आ गई हमारे पास बॉडी फोर्स, ठीक है, ये देखें जी साइन अल्फा क्या हो जाएगा, बॉडी फोर्स हो जाएगी। अब सफ़ा नंबर 1 पे जब दोबारा देखें, ये वाली चीज़ भी 0 हो जाएगी, ये चीज़ हमें 0 दी हुई है, कैसे 0 दी गई है मैं आपको दिखा देता हूँ, दोबारा देखें,
सफ़र नंबर 11 पे जाके देखें तो ये देखें, ये करली पी ओवर करली एक्स क्या है, ये भी 0 दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया था हमें, ठीक है, ये भी 0। तो नेवियर स्टोक इक्वेशन में जाके ये चीज़ भी हम 0 पुट कर देंगे, ये भी 0 हो जाएगी। तो सिर्फ एफ एक्स बचेगा जिसकी जगह जी साइन अल्फा आ गया, और प्लस ये क्या है, इसको कहते हैं न्यू और 2 दफ़ा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई बच जाएगा, न्यू 2 दफ़ा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये बच जाएगा 0 इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जी साइन अल्फा आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रही होगी परपेंडिकुलर में, और यानी कि वो परपेंडिकुलर वाला फैक्टर हमने लिया है। और ये आ जाएगा न्यू किसके इक्वल होता है, न्यू बच्चों इक्वल होता है म्यू ओवर रो के, और ये आ जाएगा 2 दफ़ा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो 2 दफ़ा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये सिर्फ चीज़ बचेगी। तो ये जाके हम देख लेते हैं कि यही चीज़ लिखी है। तो पूरी नेवियर स्टोक इक्वेशन आपको पकड़ के मैंने ये देखें ये साबित कर दिया, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई कि 0 इज इक्वल टू जी साइन अल्फा, और ये न्यू की जगह पे आ गया म्यू ओवर रो, और ये हमारे पास 2 दफ़ा डेरिवेटिव यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई आ गया, ठीक है। अब ये वाली चीज़ हमारे पास निकालनी हो तो कैसे निकाल लेंगे, कि सबसे पहले देखें ये वाली चीज़ उधर जाकर माइनस की होगी, तो आ जाएगा माइनस जी साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू ओवर रो, और ये 2 दफ़ा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई के। अब ये उधर जाकर मल्टीप्लाई, ये उधर आकर डिवाइड होगा, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे, एक दफ़ा इंटीग्रेट किया वाई के रिस्पेक्ट, तो ये एज अ कांस्टेंट होगा क्योंकि इसमें वाई तो है नहीं, तो इसकी इंटीग्रेशन वाई आ जाएगी और सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक दफ़ा इंटीग्रेट। दूसरी दफ़ा इंटीग्रेट किया तो अब यू आ जाएगा, तो दूसरी दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा यू इज इक्वल टू माइनस रो जी साइन अल्फ़ा ओवर म्यू, और वाई का डेरिवेटिव वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और प्लस एक वाई की इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, एक इंटीग्रेशन वाई आ गई, और प्लस कॉन्स्टेंट फिर इंटीग्रेशन बी आ जाएगा। अब देखें, अब उन्होंने कहा था, क्या कहा था, उन्होंने कहा था फ्लो इज़ पैरेलल टू द प्लेट। फ्लो क्या है, प्लेट के पैरेलल है, यानी कि जिस तरह प्लेट है वैसे ही फ्लो जा रहा है। तो करली यू और करली वाई 0 होगा, यानी कि ये ऊपर बताया भी हुआ है उन्होंने कि वाई के रिस्पेक्ट हमारे पास 0 होगा। अच्छा नहीं बताया तो ये भी देख लें कि ये हमारे पास क्या होगा, ये देखें लिखा हुआ नहीं, बल्कि नहीं लिखा हुआ, तो फ्लो ऊपर बताया हुआ था कि, बल्कि मैं कह तो रहा हूँ ऊपर बताया हुआ था, प्रेशर इज़ फ्री टू सरफेस कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर जो है वो सरफेस पे कांस्टेंट रहेगा, और फ्लो जो है ना वो हमारे पास पैरेलल होगा। यानी कि आप इसमें ये भी लिख लीजिएगा लाइन कि फ्लो जो है ना वो पैरेलल होगा प्लेट्स के, यानी कि जिस सिमत में प्लेट्स हैं उसी सिमत में फ्लो जा रहा होगा, ठीक है। तो ये तो इसका यानी कि वाई के रिस्पेक्ट भी ये 0 होगा, और इसका मतलब क्या है, वाई के रिस्पेक्ट 0 होगा एट वाई इज इक्वल टू एच पर, वाई इज इक्वल टू एच पर। अब देखें ये क्या है, हमें कंडीशन मिल गई है कि y इज इक्वल टू एच पर ये वाली चीज़ 0 है, ये वाली चीज़ क्या है 0 है, कहाँ पे y इज इक्वल टू एच पर। तो जब y की जगह पे मैं h रखूँगा, y की जगह पे मैं h रखूँगा, तो ये इस वाली चीज़ का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस वाली पूरी चीज़ को उठा के इधर ले आए, प्लस की हो जाएगी, तो a की कीमत निकल आएगी। अब a की कीमत मैं दोबारा यहाँ पे पुट करूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा करली यू और करली y, ये वाली चीज़ आ गई। अब क्या करेंगे, अब देखें, अब इसको एक दफ़ा और इंटीग्रेट कर लें, और यानी कि यार उन्होंने हमें, यानी कि अब मैं क्या करूँ, कुछ भी नहीं, नॉर्मल से रहते हैं। ये हमने क्या किया था, देखें ये दूसरा तरीका कर लें आप, ये था ना, इसको एक दफ़ा इंटीग्रेट किया था बच्चों, ये आ गया, ये आ गई चीज़, इसको दूसरी दफ़ा इंटीग्रेट किया ना, तो दूसरी दफ़ा इंटीग्रेट किया तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, ये वाली चीज़। अब कंडीशंस यूज़ कर लें, कंडीशंस यूज़ क्या करेंगे, एक कंडीशन क्या है कि कंडीशन ये होगी कि जब y इज इक्वल टू एच होगा ना, y इज इक्वल टू एच होगा, तो इस पे ये आंसर 0 आ रहा था, तो यहाँ से a की वैल्यू ये निकल आई। अब b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, तो b की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे कि जब u 0 होगा ना उस वक्त y भी 0 होगा, y 0 होगा तो u भी 0 होगा, तो y 0 कर दें, यहाँ पे y 0 कर देंगे, y 0 कर देंगे, तो u भी 0 हो जाएगा, तो b की कीमत यहाँ से 0 निकल आएगी। अब b की कीमत ये वाली 0, b की कीमत ये 0, b की कीमत 0 निकल आई। अब ये b की कीमत यहाँ पे पुट कर दें, आप b की कीमत यहाँ पे पुट कर दें, a की कीमत जो निकल के आई है यहाँ पे पुट कर दें, तो u का आंसर आ जाएगा। तो u का आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। अब आप लोगों ने एवरेज एंड मैक्सिमम वेलोसिटीज निकालनी है, तो एवरेज कैसे निकालते होते हैं, u एवरेज का फार्मूला होता है 1/h 0 से h तक, क्योंकि लोअर प्लेट 0 पे थी और अपर की हाइट h तक थी, ठीक है। तो ये u dy लिख देते हैं। अब u का यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, u की वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ पे y है वो अंदर आ जाएगा, बाकी एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया और ये वाला अंदर आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करें, y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 आ जाएगी, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 लगा हुआ था साथ, ठीक है। y की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, y की इंटीग्रेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर बाई 2, तो 2 से कैंसिल 2 एच वाई स्क्वायर और माइनस इसकी इंटीग्रेशन y³ बाई 3 आ जाएगी। तो ये देखें,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा, अपर लिमिट पुट करूँगा तो यहाँ भी एच आ जाएगा, यहाँ भी एच आएगा, तो ये एच क्यूब माइनस एच क्यूब बाई 3 हो गया। लोअर लिमिट पुट करूँगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो लोअर लिमिट आएगी नहीं। अब इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम लूँगा, 3 एलसीएम आ गया, तो एच 3h क्यूब माइनस एच क्यूब, तो ये बन जाएगा 2h क्यूब बाई 3। तो इसकी जगह क्या बन गया 2h क्यूब बाई 3, तो क्या बन गया इसकी जगह 2h क्यूब बाई 3, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रो जी साइन अल्फ़ा, और ये क्या आ गया h क्यूब, एक h से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा रो 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 जी साइन अल्फ़ा h स्केयर, और बटे में क्या आ जाएगा म्यू है तो म्यू है, और ये बटे में 3 था तो ये 3 आ गया, तो ये हमारे पास यू एवरेज आ गए। अब मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी किस पे निकलेगी, y इज इक्वल टू एच, वाई की कीमत h पुट करेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। तो आप जहाँ जहाँ हमें u दिया हुआ था, यानी कि यहाँ पे y की जगह पे h पुट कर दें, तो ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। तो वहाँ h पुट कर दिया, इसको आगे सिंप्लीफाई कर लें, 2h स्क्वायर में से एक h स्क्वायर निकाला तो एक h आ गया, एक h स्क्वायर आ गया। अगर आप इसको थोड़ा सा देखें ना, ये इस तरह की फॉर्म बन रही है थोड़ी सी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इस वाली को, यानी कि इस वाली चीज़ को, यानी कि आप ये लिख लें कि इस वाली चीज़ को रो जी साइन अल्फ़ा h स्क्वायर बाई 3 म्यू लिखा हुआ था, 3 म्यू लिखा हुआ था। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ये 3 को साइड पे लिख लेता हूँ, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया, ठीक है। 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। अब ये वाली चीज़ जो है ना इतनी देखिए अगर आप, तो ये वाली चीज़ बन रही है, यानी कि इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ u मैक्सिमम, तो 2/3 u मैक्सिमम आ गया, और ये किसके इक्वल था, u एवरेज के इक्वल था, तो u एवरेज इक्वल आ गया 2/3 u मैक्सिमम। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा वॉल्यूमेट्रिक फ़्लो। वॉल्यूमेट्रिक फ़्लो का फार्मूला क्या होता है, q इज इक्वल टू एच यू एवरेज, एच ही रहेगा, u एवरेज की फार्मूला पुट कर दें, तो u एवरेज ये वाला था, इसके साथ h मल्टीप्लाई करवा दें तो h क्यूब बन जाएगा, तो ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ़्लो बन जाएगा। अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट शेडिंग स्ट्रेस। तो शेडिंग स्ट्रेस का आप लोग को पता है किसके इक्वल होता है, म्यू करली यू और करली वाई होता है, और y इज इक्वल टू 0 पे देखेंगे ये। तो अब इसका पहले u का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा y के रिस्पेक्ट, तो u का डेरिवेटिव लें y के रिस्पेक्ट, ये u है, इसका y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें, ठीक है। u का डेरिवेटिव लेंगे y के रिस्पेक्ट, तो u का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट, तो u का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y लेंगे, तो ये क्या चीज़ बन जाएगा, ये तो एज ए कांस्टेंट आ जाएगी चीज़, और y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2h, y का डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव 2y आ जाएगा, ठीक है। अब y की वैल्यू 0 पुट कर दें, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो बन जाएगा रो जी साइन अल्फ़ा ओवर, ये 2 भी 2 से ख़त्म हो गया, तो क्या बन जाएगा रो जी साइन अल्फ़ा h बाई यू, म्यू बन जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज़। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये, और म्यू भी म्यू से ख़त्म हो जाएगा, म्यू भी म्यू से ख़त्म हो जाएगा। म्यू भी म्यू से कैसे ख़त्म होएगा, ये इसकी वैल्यू आ गई ना, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, किसकी, डी यू ओवर डी वाई की। तो डी यू ओवर डी वाई की जगह पे जब ये वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि ये म्यू साथ वैसे डी यू ओवर डी वाई की जगह पे, यानी कि ये कर्ली और कर्ली वाई की जगह पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा, तो म्यू म्यू से ख़त्म हो गया, तो ये जवाब आ जाएगा, ठीक है, ये लिखा हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे स्टडी लैमिनर फ्लो ऑफ टू इनविसिड फ्लूइड्स के लिए। तो यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा, जिसमें हमने इंक्लाइंड के लिए देखा कि हमारे पास ये वेलोसिटी क्या आएगी, मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो क्या आएगा, शेडिंग स्ट्रेस क्या आएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नई लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।